मुझे समझ आ गया है शादी मेरे सब मसलों का हल है। कब तक मैं ये टेस्ट फेल करती रहूंगी? मम्मी में तो हिम्मत हारनी नहीं है, मुझे बार बार टेस्ट दिलवाती रहेंगी। इस रोज रोज की बेइज्जती से बेहतर है मैं ये घर छोड़ के सैया जी के घर चली जाऊं। क्या मैं समझ लूं कि इस बार भी अल्लाह के हुक्म से तू फेल हो जाएगी? पर्चा तो बहुत अच्छा हुआ है माँ, 10 के बजाय ना 12 सवालों के जवाब देके आई हूँ। अच्छा, बस टीचरों की नियत पे थोड़ा शक है। मैंने सच बोला था ना, तो शायद वो मुझे जानबूझ के फेल कर दे। बस तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। पुप्पो, अब ऐसे ही बैठी है? अब वैसे बैठ के खुश? मेरी बात सुने, मेरी शादी को इतने दिन हो गए, आपने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी? पॉलिटिक्स? हाँ, वही सास बहू वाली। आई एम रियली सॉरी बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। लो, आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। एक बेचारी सी नंद है, उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका तो मूड ही नहीं लग रहा कोई साजिश करने का। अंकल भी बेचारे इतने क्यूट से हैं, क्या होगा? मेरी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं होता। यार हो सकता है तुम्हारा वहम है, दोबारा तो तुमने नहीं देखा ना, तो मतलब क्या पता तुम गलत हो। मेरा वहम हो, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? तुम्हें नहीं मानना तो वो अलग बात है यार। मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, मैं तो बस बात कह रही थी। चलते हैं यार, किसी ने अगर देख लिया यहाँ पे तो फिर तुम्हें पता है जलालत ही होगी। हाँ चलते हैं, टाइम नहीं देख लिया बड़ा मसला हो जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत वजह से मानिया को लेके जेब में डालना रह गया बस। वाह भाई वाह, नई बात सुनिए। लोग दर्द में तड़पते ही है ना, आपको भनर डालने से तो जल्दी उतरो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओ हाँ, आखिरी वक्त जो चल रहा है, सोच रहा होगा मेरे बारे में। ठीक है, सोचता रहे, मुझे कौन सा फर्क पड़े, इसकी बाप को थोड़ी खाती हूँ। सही बात। क्या हो रहा है? देखे जी, इतनी दूर से क्या हो सकता है, बातें हो सकती है ना, वो मैं कर रहा था। तुम दफा हो बच्ची खाने से, मैं तो गलतियां। सिर्फ पिए तुमने? हाँ पिया मैंने सिगरेट। हाँ मजाक कर, तुम्हें लगता है मैं सिगरेट, तुम्हारा भाई सिगरेट पिएगा? स्मेल आ रही है तुम्हें से। दिमाग इतना चलता है तुम्हारा नाक भी चलने लग गई है। पर स्मेल आ रही थी यार। हाँ सर। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मनहूस दोस्तों का? आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी क्या? तुम तो चुप करो मेची। बच्ची को क्या झाड़ रहे हैं, मुझसे बात करें ना। असल झाड़ तो बेटा तुम्हें ही पड़नी चाहिए। क्यों फैला रही हो सारी दुनिया में अपनी निकाह की तस्वीरें? मेरी शादी कौन सी कोई प्रिंस हैरी से हो गई है? तस्वीरें तो ऐसे अपलोड करियो सोशल मीडिया पे जैसे तुम मीनू नहीं प्रिंसेस मेगन हो। एक्सक्यूज मी, कोई ख्वाब आप तो देखकर नहीं आए? मैं क्यों अपलोड करूंगी सिर्फ बेटे के इवेंट की तस्वीरें? मेरी बात सुनो, मेरे जमशेद मामा बहुत अच्छे। बड़े अच्छे तुम्हारे मामा, एक नंबर की लालची इंसान हो तुम्हारे ऊपर कमंडी। मेरे अब्बा, हाँ ये मत भूलो कि मेरे अब्बा तुम्हारे चाचा भी है, तमीज से बात करो। अगर नहीं करूंगा तो क्या करोगी बताओ? मैं तुम सबको मसला बताऊं क्या है? तुम सब पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। जब बड़े अब्बा के पास पैसे थे तब भी पता नहीं हम सबको क्या समझते थे तुम लोग। हाँ, सब पे घर में तुम लोग अपने हुक्म चलाते हो, तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम लोग सेल्फिश, इतना आसान किया हम लोगों ने तुम पे। अपने एहसानात गिनवाते हो तुम लोग और हर चीज बताते हो। उसको देखो, एक नंबर की सेल्फिश, घर में 10,000 मसले पड़ रही वहाँ पे बैठ के। ठीक है, दिखा रहे हो मुझे, तुम्हारी आंखें दिखानी नहीं है। एक फोन करूंगी वो मेरी एक आवाज में दौड़ता हुआ है। सुल्तान, मैंने नगीन बात करेंगे। कौन नगी? मैं किसी नगीन को नहीं जानता। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है, हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। फूफियां भी नाच रही हैं। भाभी क्या हो गया? मैं भी तो बच्ची हूँ। ये बच्ची हूँ। ये पुप्पो, आप ना सिर्फ बच्ची कुची हैं। देखो मैं ना 1000 बार नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूँ इस बार इसकी गलती तुम्हारी है। हाँ मानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बार मेरी गलती होती है। इस बार गलती तुम्हारी है, इसलिए चुप करके सॉरी बोलो, ये सॉर्ट आउट करो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। मतलब कभी कभी गलती मेरी भी होती है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी तो है गलती। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। हम आके जांबाज सिपाही हैं, किससे नहीं डरते? डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। घर में चूहा देखिए अब आप कोई
चूहा चूहा क्या मौत से बढ़ के है? मौत को देखा नहीं सर, चूहे को देखा। जाहिर सी बात है आप कहेंगी नहीं, इसीलिए मैं खुद बैठ जाती हूँ। शराब तमीज से। मैं अब आपकी बहू नहीं हूँ जिसे जब दिल चाहा सर पे बिठा लिया और जब दिल चाहा जमीन पे पटक दिया। ये मेरी शादी का कार्ड है, इसलिए नहीं दे रही कि आप मेरी जिंदगी की नई शुरुआत में शिरकत करें, सिर्फ इसलिए दिया है कि ये देख के अपनी हार रियलाइज करें। और हाँ, मुराद का सुना था आपको छोड़ गया है, जरा भी अफसोस नहीं। जी क्या हो भाई? भाई सड़क पार करा दोगे? पहले सड़क बना दो। क्या मतलब? मतलब बैल बजा के सड़क पार करवाने का बोल रहे हो? माफ करना भाई, अंधा हूं ना। अच्छा चलो माफ किया। वो बहादुराबाद जाना था, वहां का रास्ता समझा दो जरा। देखो नीचे एक मस्जिद नजर आ रही है आपको लाल रंग की, इसके बराबर में एक छोटी सी गली है, गली के साथ एक गर्ल्स स्कूल है। क्या प्यारी बच्चियां होती है उसको, लेकिन गर्ल्स स्कूल को छोड़ के जो उल्टे हाथ पे एक ब्यूटी पार्लर है, इस पार्लर को जब आप देखेंगे ना, मैं अंधा हूं भाई। तो बहादुराबाद क्यों जा रहे हो? कहीं भी चले जाओ यार। अब्बा सारी जिंदगी मुर्गियां हलाल करते करते आज बेटी ही हलाल कर दी। माफ नहीं करूंगी आपको। गुलाबा जो गुल खिलाया ना आपने आज, अल्लाह ही पूछेगा आपको। हाय क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी दोस्तों को, जिस उस्ताद जी को हर वक्त कोसती थी वो ही पल्ले पड़ गए मेरे। जिस बेवकूफ को सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाया, अब उसकी जहालत भुगतनी पड़ेगी सारी जिंदगी। मेरे जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं दुनिया में एक शक्कर के 7 लोग होते हैं, तुम्हारे जैसे बाकी 6 पे भी लानत। हाँ गल करना यार, तेरा ठीक गल हुई, गल कर ले। आओ क्या बेटा, हाल पूछ। कैसे हो? खुदा हाफिज़। आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो वरना मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारा सर खोल दूं। पागल हो क्या? नहीं हूं तो मैं, लेकिन अगर तुम इसी तरह जिद करते रहे तो वो भी सकती हूँ।